गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अर्थात व्यावसायिक सांख्यिकीय के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस इस प्रकार से है, जिसमें 5 यूनिट है जिनका कंटेंट इस प्रकार से है। यूनिट फर्स्ट जिसमें स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीनिंग है, डेफिनेशन है, यूज इन बिजनेस है, लिमिटेशन है अर्थात सांख्यिकीय का अर्थ है, उसकी परिभाषाएं हैं, व्यवसाय में उसका उपयोग है, उसकी सीमाएं हैं, वो आपके इसमें शामिल है। फिर डाटा कलेक्शन अर्थात डाटा संग्रहण, समयांक संग्रहण, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा है, क्लासिफिकेशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा अर्थात आपके इसमें तालिका तैयार करना है, उनका वर्गीकरण है, वो सब आप इसके यूनिट फर्स्ट में शामिल है। यूनिट सेकंड में मेजर सेंटर टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें मीनिंग है, फंक्शन है और रिकल्स ऑफ गुड्स एवरेज है, टाइप्स है, कंप्यूटेशन एंड यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है, वेटेड मीन है, पार्टीशन वैल्यूज हैं, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज अर्थात इसमें आपके समांतर माध्य है, मध्यिका है, बहुलक है और हरात्मक माध्य है, गुणात्मक माध्य है, सभी को इसमें आपके यूनिट सेकंड में शामिल किया गया है। फिर आपके क्वार्टर डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है और लॉरेंज कर्व है अर्थात जो भी आपके अपकिरण के माप, जिसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जो भी से आपके जो भी डेविएशन है वो सब आपके इसमें शामिल किया गया है। फिर आपकी स्क्यूनेस है अर्थात विषमता, जिसमें मीनिंग है, टाइप है, कार्ल पियर्सन है और बाउले मेजर्स, जो भी आप कार्ल पियर्सन और बाउले के मेथड है वो इसमें आपके शामिल किए गए हैं। फिर आपके यूनिट थर्ड में एनालिसिस ऑफ बायोमेट्रिक्स अर्थात द्विपद या द्विचर का विश्लेषण आपके इसमें शामिल है, जिसमें केवल एक ही मेथड वो है लीनियर ओनली। फिर आपके कोरिलेशन है एनालिसिस अर्थात सहसंबंध विश्लेषण है, जिसमें मीनिंग है, यूज है, टाइप है। फिर आपके इसमें कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन है, नॉन डिटर्मिनेशन है, प्रोबेबिलिटी एरर है, रैंक कोरिलेशन है जो स्पीयरमैन का आपके है, और फिर आपकी कंस्ट्रक्शन डेविएशन है, मेथड है, फिर लॉग है, फिर लीड एंड कोरिलेशन अर्थात जो भी आपके सिलेबस में कोरिलेशन संबंधी वो सब आप इसमें शामिल किया गया है। फिर आपके रिग्रेशन एनालिसिस अर्थात प्रतिगमन विश्लेषण, जिसमें मीनिंग है, यूज है, टाइप है, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल्स है, मेथड, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड आपके इसमें शामिल है। फिर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स अर्थात गुण साहचर्य, जिसमें 2 एट्रीब्यूट सिचुएशन आपके इसमें शामिल है। फिर आपके यूनिट फोर्थ में इंडेक्स नंबर अर्थात सूचकांक में आपके मीनिंग है, टाइप एंड यूज है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्राइस है, क्वांटिटी इंडेक्स है जिसमें सिंपल है एंड एग्रीगेटेड है, फिर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है, चेन बेस इंडेक्स नंबर है, बेस शिफ्टिंग है, फिर आपके इसमें सैम्पलाइजिंग है, फिर आपके इसमें डिफ्लेसिंग है, प्रॉब्लम्स है, इन्हें कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर है और कस्टमर प्राइस इंडेक्स है अर्थात जो भी आपके सूचकांक संबंधी इंडेक्स है, जिसमें आपके प्राइस इंडेक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स है और वैल्यू इंडेक्स है, वो सब आप इसमें शामिल किए गए हैं। फिर आपके एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज अर्थात काल श्रेणी का विश्लेषण, जिसमें आपके कोजेज ऑफ वेरिएंस इन टाइम सीरीज डाटा है, कंपोनेंट्स ऑफ ए टाइम सीरीज है, डी कंपोनेंट्स है, उसमें एडिटिव एंड मल्टी डिपेक्टिव मॉडल्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड्स है, मूविंग, जिसमें मूविंग एवरेज मेथड है और मेथड ऑफ लीड स्क्वायर है, इंक्लूडिंग लीनियर, सेकेंड डिग्री, परफोलिक एंड एक्सटर्नल ट्रेंड आपके इसमें शामिल है। फिर आपकी कॉम्पिटिशन ऑफ सेंशनल इंडिसेंस बाई सिंपल एवरेज है, फिर रेशो टू ट्रेंड रेशो टू मूविंग एवरेज एंड लिंक रिलेटिव मेथड आपके इसमें शामिल है। फिर आपके यूनिट फिफ्थ में आपके थ्योरी ऑफ
प्रोबेबिलिटी है, अर्थात जो भी आपके प्रायिकता की सिद्धांतिक बातें हैं वो आपके इसमें शामिल है। इसमें प्रोबेबिलिटी एज ए कॉन्सेप्ट है, अवधारणा के अकॉर्डिंग है। फिर द 3 अप्रोचेज ऑफ डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी है। फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए कॉन्सेप्ट है। फिर बर्नौली है। पोजीशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है। फिर देयर आर प्रॉपर्टीज एंड पैरामीटर्स, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेटिंग है और एप्लीकेशन टू बिजनेस आपके इसमें सिलेबस में शामिल है। अर्थात आपके जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST विषय के पेपर सेकंड में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो आपके सिलेबस है वो आपको मैंने इसमें बता दिया है। धन्यवाद।